फ्रेंड्स जैस्मिन फ्लावर के लिए ये देखिए मैंने कुछ फ्लावर बना के रख रखे हैं। ठीक है, ये इसकी आउटर पार्ट है, ये मिडल और ये इनर। तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आउटर पार्ट है उसके लिए मैं जो क्रोशे यूज़ कर रही हूँ वो 12 फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागे को लेंगे। ठीक है, ये और ये जो आउटर पार्ट है इसमें हमारी 6 पेटल्स बनेंगे। ठीक है, ये क्रोशिया हुक है 12 नंबर का। अभी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हम इसमें 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम इस धागे को खींच के इसे टाइट कर देंगे और जो पहला स्टिच था ये इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये टेल है, इसे हम साथ में ही रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब पेटल्स के लिए हम पहले 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद सेम स्टिच जिसमें हमने एक स्लिप स्टिच बनाया इसमें हम एक डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, जिसके लिए हम क्रोशे पे 3 बार धागे को लपेटेंगे। इसके बाद सेम स्टिच में ही क्रोशिया डाल के हम ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। 2 के लूप में से आप क्रोशिया हुक को निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने 3 बनाने हैं। ये 4 चेन के बाद डबल ट्रिपल जो है हमने 3 बनाने हैं। सेम स्टिच में डाला, दो के लूप में से क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से ये दूसरी डबल ट्रिपल भी पूरा हो गया। अब जो सेकंड नंबर का डबल ट्रिपल इसके ऊपर हम एक पीको बनाएंगे। इसके लिए 3 चेन लेंगे और ये जहाँ पे हमारा डबल ट्रिपल का टॉप स्टिच है इसके अंदर क्रोशिया हुक डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट स्टिच एक और डबल ट्रिपल होगा, सेम स्टिच में ही होगा क्योंकि ये हम उसका पैटर्न बना रहे हैं। देखिए ये कितने हो गए हैं। 3 डबल ट्रिपल बनाने थे हमने। 1 2 3, ये 4 चेन है और लास्ट में हमने 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और सेम स्टिच में ही हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट पेटल बनके रेडी हो गई है। अब सेकंड स्टिच है जो उसके अंदर क्रोशिया हुक डाल के सबसे पहले हम इस टेल को देखिए साथ में ही रखना है हमने। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, एक स्लिप स्टिच सेम स्टिच में बनाया जिसमें हमने ये पैटर्न बनाई है। सेकंड स्लिप स्टिच हमने नेक्स्ट स्टिच में बनाया। तो जितनी बार भी हम पैटर्न बनाएंगे मिडल पार्ट में, आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में ये प्रोसीजर रिपीट होगा। अब 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद सेम यही रिपीट होगा। 3 डबल ट्रिपल बनाएंगे हम। क्रोशिया हुक पे धागे को 3 बार लपेटना और 2 के लूप में से इसे बाहर निकालना। सेकंड सेकंड, अब सेकंड के ऊपर हमने एक पीको बनानी है। जिसके लिए हम 3 चेन लेंगे। टॉप स्टिच के अंदर क्रोशिया हुक डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट सेम स्टिच में ही एक और डबल ट्रिपल बनाएंगे।
लास्ट में 4 चेन लेके सेम जो स्टिच है जिसके अंदर हमने पैटर्न बनाया उसी में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट स्लिप स्टिच हमारी नेक्स्ट स्टिच में बनी जिसमें हमने नेक्स्ट पैटर्न बनानी है। तो ये टोटल इस तरह से हमने 6 पैटर्न बनानी है। 2 मैंने बना दी, अभी 4 और बना। ये मेरी लास्ट पैटर्न है, ठीक है, जिसमें मैंने 4 चेन लेके अब सेम स्टिच में ही मैं एक स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन करूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच ये जो फर्स्ट पैटर्न बनाई थी इसके साथ करूँगी इस तरह से, ठीक है। और ये जो टेल हमने साथ में रखी है इन दोनों को अब हम कट करेंगे। इसे खींच के ये जो सेंटर है, ठीक है ना, जहाँ पे मैजिक रिंग रहता है वहाँ से हम इस टेल को इसकी अपोजिट साइड में ले आएंगे इस तरह से। थोड़ा सा आगे ले जाके अब इनमें गांठ बांध के हम इन्हें इस धागे को भी कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर का आउटर पार्ट तैयार हो गया। अब हम मिडल पार्ट बनाएंगे। देखिए मिडल पार्ट के लिए और इनर पार्ट के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया, ठीक है। इसके लिए हम पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर मैजिक रिंग बनाते हुए आपको थोड़ी मुश्किल आती है तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए शॉर्ट में बना रखे हैं और इजी मेथड भी बता रखा है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मुझे 5 पेटल्स चाहिए। इसके लिए मैं इसमें 5 सिंगल क्रोशेट्स बनाऊंगी, 3 4 5। और अब इस धागे को खींच के मैं इसे टाइट कर लूँगी, ठीक है। और इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें मैं स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे पास ये 5 चेन होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारे पास 5 पेटल्स बनेंगे। अब इसमें जैसे हमने आउटर पार्ट में किया था 4 चेन लेके 3 डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाई थी, इसमें 4 चेन लेके 4 डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले 4 चेन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्रोशे हुक पे 3 बार धागा लपेटा और सेम स्टिच में ही हम हमारा डबल ट्रिपल बनाएंगे। और देखिए ये टेल है, इसे साथ में ही रखना है। अब दो के लूप से क्रोशे हुक निकाल देंगे। इस तरह से, तो इस तरह से हम ये 4 डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने 1 2 3 डबल ट्रिपल बना ली और ये 4 चेन इसके अलावा है। 1 2 3 4 बन चुके हैं, ठीक है। और सेम स्टिच में ही बनाया। अब लास्ट में 4 चेन लेके मैं सेम स्टिच में ही स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करूँगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया होगा, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब क्रोशिया पे 3 बार धागा लपेट के
सेम स्टिच में ही हम डबल ट्रिपल बनाएंगे, ठीक है। 2 के लूप से, फिर 2 के लूप से, फिर 2 के लूप से और फिर 2 के लूप से। इस तरह से हम ये सेम स्टिच में 4 डबल ट्रिपल बनाएंगे। दो के लूप से इस तरह से हम क्रोशियो को निकालेंगे। इसमें हमने कोई पीको नहीं बनाना है गाइस, वो सिर्फ आउटर पार्ट में ही बनेगा। इसमें सिंपल हमने पेटल्स बनाने हैं। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 डबल ट्रिपल क्रोशेट हो गई और 4 चेन बना के हम सेम स्टिच में जहाँ पे हमने पेटल बनाएंगे इसे ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसमें मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी 2 पेटल्स बन गई हैं, अभी 3 और बनानी है। आउटर पार्ट में मेरी 6 पेटल हैं और इसमें 5 पेटल हैं, ठीक है गाइस। ये मेरी 5 पेटल 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये मैंने धागा कट कर लिया है। देखिए इस तरह से इसका मिडल पार्ट तैयार हो गया। ये इसका बैक है, इसका फ्रंट है। देखिए इनर पार्ट के लिए भी मैं हुक नंबर 14 ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से, और इसके अंदर हमारे पास 3 पेटल्स होंगे। तो इसके लिए हम ये सिंगल क्रोशेट बनाएंगे मैजिक रिंग में। 1 2 3। अब देखिए इसकी टेल को खींच के इसे हम टाइट कर देंगे। ये देखिए ये 1 2 और ये फर्स्ट थर्ड जो फर्स्ट स्टिच होगा उसके अंदर हमें पहले एक स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्टिच में। 2 के लूप में से, फिर 2 के लूप में से और फिर 2 के लूप में से। इसमें हमने 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाने, ठीक है। ट्रिपल क्रोशेट के लिए हम क्रोशे हुक पे 2 बार धागा लपेटेंगे और सेम स्टिच में हम इसे बनाएंगे। 2 के लूप में से निकाला, ठीक है। ये 3 चेन थी, ये 2 ट्रिपल क्रोशेट हो गए। अब हम तीसरा ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। थ्री चेन लेके सेम स्टिच में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से ये पैटर्न बनाएंगे इस तरह से ही हम 2 पैटर्न और बनाएंगे। अब 3 चेन लेंगे, ठीक है। क्रोशे पर 2 बार धागा लपेट के सेम स्टिच में हम हमारे 3 ट्रिपल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये मेरी 3 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।
यहाँ भी पीछे से धागे खींच के इस तरह से मेरा इनर पार्ट तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसके तीनों पार्ट तैयार हो गए। ठीक है, ये इनर है, ये मिडल है और ये आउटर है। तो सबसे पहले हम इन्हें इनर और मिडल पार्ट को सुई धागे से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ये आउटर पार्ट इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने इसके 2 पार्ट ज्वाइन करने, अब हम थर्ड पार्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए ज्वाइन करने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। ठीक है, इस तरह से आप 5 या 6 ये फ्लावर्स बना के तैयार कर लीजिए, जितने भी आपकी स्क्रंचेस पे स्पेस है लगाने की। ठीक है, देखिए ये मैंने एक ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये सेकंड ज्वाइन करने के लिए इन स्क्रंचेस के ऊपर से मैं 3 चेन छोड़ के ये जो 4th चेन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से तैयार होकर आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।